नमः सिद्धेभ्यां। ॐ नमः सिद्धेभ्यां। ॐ नमः सिद्धेभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सब्बसागुणम्। बंदितु सब सिद्धि द्रोमचर्मणो भवं गए पत्ते। बोध्यामि समय पावण मिणमो स्वर्गे बिले बड़िदम्। गुरुवः पांचिनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका। चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। अहो अकिंचन मैं हूँ मेरा, इस जग में क्या है। मेरे गुण तो मेरे भीतर, बाहर में क्या है। यह रहस्य परमात्मिक कला का पूर्ण उजागर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव मूलय आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिडवाणी माता की, प्रिय आत्मन द्वादशांग मां जिडवाणी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कृत समयसार ग्रंथ राज की कारिका नंबर 2 में हम सभी आज प्रवेश करेंगे। आचार्य भगवंत ने पूर्व की कारिका के माध्यम से बताया
कि इस जीव का स्वभाव क्या है। राग देश से रहित परिणति का नाम स्वभाव है और राग देश से रहित परिणति का नाम विभाव है। अर्थात स्वभाव की ओर जाना है कि विभाव की ओर जाना है। हम समय की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं और समय की यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व में यदि हम समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो समय पर समय की आराधना नहीं हो पाएगी। संसार का कारण समय की विराधना ही रहा है। यदि हमने समय की आराधना की होती तो शायद इस पंचम काल में आज हम नहीं होते। एक समय जो घड़ी का होता है, एक समय जिसे समय सार ग्रंथ में आत्मा कहा है और एक समय सार रूप आचार्य भगवंत ने ग्रंथ राज को लिख करके हमारे बीच में प्रस्तुत कर। आचार्य भगवंत कहते हैं सेकंड का कांटा आगे बढ़ने में समय नहीं लेता। अक्षरा दीदी इधर आ जाओ बेटा, आपका स्थान उधर नहीं है ग्रस्तों के बीच में। जिस प्रकार से सेकंड का कांटा बढ़ रहा है उतनी ही गति से हमारा आयु कर्म घट रहा है। क्या कहा बताओ? समय सार सुनने बैठूंगा मैं। उपयोग को स्थिर रखना यदि उपयोगी बनना है तो। क्या कहा? यदि उपयोगी बनना है तो उपयोग को स्थिर रखना, वरना अनुपयोगी लोग, अनुपयोगी विचार, अनुपयोगी भाव और अनुपयोगी सामग्री डस्टबिन के काम में आती है। इसलिए अपने उपयोग को स्थिर रखो। वह ग्रंथ जिस ग्रंथ को लिखने में आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और आप अपने पूरे जीवन काल में उस ग्रंथ राज को नहीं सुन पाए और आज वह दुर्लभ अवसर आपको मिला है और इसके बाद में भी यदि हम उपयोग चंचल करके बैठे तो तुम्हारी स्थिति उस संसार दशा के चित्र की तरह है कि एक व्यक्ति पेड़ पर लटका हुआ है, 4 सांप नीचे कुएं में मुख फाड़े हुए खड़े हुए हैं। उस डाली को चूहा कतर रहा है, ऊपर से देव और देवी का विमान निकलता है। वह देव विचार करता है कि देखो इस व्यक्ति की स्थिति तो देखो, हे देव तुम इसे बचा लो, वरना चूहा जो डाली खा रहा है यह व्यक्ति कुएं में गिर जाएगा और गिरने के कारण से सांपों के द्वारा डसा जाएगा। लेकिन उस जीव का स्वयं का भी तो उपादान मजबूत, भैया उपादान शक्ति स्वयं की मजबूत होना चाहिए। निमित्त कितने भी मिले, यदि स्वयं का उपादान मजबूत नहीं है तो बाहर के निमित्त भी अंदर में कुछ नहीं कर सकते हैं।
वह व्यक्ति उस डाली पर लटका हुआ है। पता है क्यों लटका है? क्योंकि उसी डाली में, ऊपर की डाली पर एक मधुमक्खी का छाता बना हुआ है और उस छाते से शहद एक एक बूंद टपक रही है और उस एक एक बूंद को टपकती हुई शहद का स्वाद लेने के लिए वह व्यक्ति डाली पर लटका हुआ है। उसे उस रसना इंद्री के कारण डाली खाता हुआ चूहा नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे कुएं में मुख फाड़े 4 सर्प हैं, वे 4 सर्प नहीं दिखाई दे रहे हैं। वह देव कहता है, रे भाई, चूहा डाली खा लेगा, तू कुएं में गिर जाएगा, आ जाओ हमारे विमान में विराजमान हो जाओ। तब भी क्या कहता है वो व्यक्ति? बस एक बूंद और, बस एक बूंद और। ऐसा कर कर के हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा समय और, थोड़ा सा समय और हमें अभी गृहस्थी में रह लेने दो, अर्थात पर की सेवा कर लेने दो, पर के परिणामों को देख लेने दो, पर को संभाल। समय सार कहता है पर को संभालने की ताकत हमारे अंदर में नहीं थी। हमारे अंदर में यदि ताकत है तो स्वयं के परिणामों को संभाल लेंगे। आप स्वयं के परिणामों को संभालना प्रारंभ कर दो। किन के परिणामों को संभालना है? बोलो तो। हम पर के परिणामों में पड़े हुए हैं। क्यों भैया? छोटा बच्चा ऐसा करता है, बड़ा बच्चा ऐसा करता है, बहू ऐसी करती है, बेटी ऐसा करती है, तुम क्या करते हैं? फ्री फोकट में सलाह देने, बोलो तो, फ्री फोकट में सलाह देने पहुंच जाते हैं। और जब मानी नहीं जाती है तो फिर क्या होता है शिथिल भैया? अब किया किसका नुकसान? पहले तो फ्री फोकट में सलाह देने गए, फिर बाद में जब नहीं मानी तो गुस्सा की, नुकसान किसका किया? बोलो तो। पर का नुकसान हुआ कि तुम्हारा नुकसान हुआ? स्वयं के परिणामों का घात करके हमने स्वयं की पर्याय को बढ़ाया है और ये कार्य हमने आज नहीं किया है, ये कार्य हम अनादि काल से करते आ रहे हैं। अब हमें इस कार्य को रोकना पड़ेगा। अब हमें पर को नहीं संभालना है, पर के परिणामों को नहीं, मुझे निज के परिणामों को संभालना है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मेरे परिणाम कैसे संभलेंगे, इस विषय पर विचार करो निरंतर। मैं जो कर रहा हूं, क्या यह कार्य करने से मेरे परिणाम संभलेंगे? आप बहुत सारे कार्य करते हैं जीवन में, एक दिन में बहुत सारे नाना तरह के परिणाम बनाते हैं। ध्यान रखना, परिणामों की गति सुई के सेकंड के कांटे से भी तीव्र है। सुई का कांटा खिसकने में जितना टाइम लगता है, उतने समय में तुम्हारे पता नहीं नाना तरह के कितने परिणाम हो जाते हैं। इसलिए प्रिय बंधु, ये परिणामों को संभालने का ग्रंथ है। किसको संभालना है? आचार्य भगवंत कुंद स्वामी कारिका नंबर 2 के माध्यम से कहते जीवो चरित्र दर्शन, अर्थात स्वासमय और पर समय की व्यवस्था को लेकर के आए हैं।
क्या कह रहे हैं? स्वासमय क्या है और पर समय क्या है? जीव का लक्षण क्या है और अजीव का लक्षण क्या है? अर्थात आचार्य भगवान कहते हैं जीवो चरित्र दर्शन ना दर्शन होई चारित्रम। दूसरे नंबर की कार्य निकाल लेना समय सार ग्रंथराज में। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो दर्शन ज्ञान और चारित्र से सहित है, क्या कहा माताओं? दर्शन ज्ञान और चारित्र, दर्शन ज्ञान और चारित्र। उमा स्वामी ने कह दिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित जो आत्मा है वह स्वासमय है। कौन है वह? कौन है? स्वासमय। आप जो दर्शन ज्ञान और चारित्र से रहित आत्मा है, किससे रहित है? दर्शन ज्ञान और वह पर समय जल। एक कार्य का नंबर 2 का सारांश आचार्य भगवत यहां पर कह रहे हैं। अब आप दर्शन से सहित है, सम्यक दर्शन से सहित है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों से सहित है, तो आप स्वसमय हैं। व्यवहार की अपेक्षा से ध्यान रखना, क्योंकि जो स्वसमय की यात्रा है वह वस्त्रधारी को नहीं होती। क्या? जो स्वसमय की यात्रा है वह वस्त्रधारी को नहीं होती है। अब वस्त्रधारी को क्यों नहीं होती भैया? आप लोग ऐसे बैठो, भैया लोगों उनका स्थान छोड़ करके। क्या कहा भैया? क्या नाम भैया दादाजी का? राकेश भैया। राकेश भैया, आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि स्वासमय की जो यात्रा है वह वस्त्रधारी को क्यों नहीं होती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं वस्त्र के साथ में व्यक्ति के पास में विकल्प होते हैं। क्या होते हैं? विकल्प होते हैं। अर्थात जो स्वासमय की यात्रा है वह मात्र निर्ग्रंथ मुद्रा धारी के लिए हुआ करती है। इसलिए अब हमें हो ही नहीं सकती यात्रा, तो समय सार सुनने से फायदा? हाँ, वो न्याय बुद्धि लगाओगे। जब हमारी यात्रा प्रारंभ ही नहीं होना है, वस्त्रों का इस भाव में त्याग ही नहीं होना है, क्योंकि स्त्री पर्याय है, तो फिर समय सार सुनने से फायदा? फायदा है। फायदा ऐसे है कि प्यासी भूमि पर डाला गया जल पहले भूमि जल को पी लेती है और समय आने पर फिर वही भूमि जल हमें प्रदान कर देती है। आज आप समय सार सुनने के संस्कार बना लो। क्या बनाना है? आज मात्र समय सार ग्रंथ को सुनने के संस्कार बनाने हैं। आज हमें स्वासमय की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसकी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं? स्वासमय की यात्रा। अब जो स्वासमय की यात्रा है वह किसके बल पर प्रारंभ होगी? शुभ उपयोग। किसके बल पर? शुभ उपयोग। अब शुभ उपयोग कैसे बनेगा? बोलो तो शुभ भावों से। कैसे बनेगा राकेश भैया? शुभ उपयोग जो बनेगा तुम्हारे शुभ भावों से बनेगा। अब ये शुभ भाव कैसे बनेंगे? शुभ सामग्री के सहयोग से। किसके सहयोग से? शुभ सामग्री के सहयोग से शुभ भाव बनेंगे, और शुभ भाव जो बनेंगे वह शुभ उपयोग होगा, और शुभ उपयोग के निमित्त से हमें शुद्ध उपयोग की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। प्रिय बंधुओं, हमारे लिए स्वभाव की यात्रा करनी है, विभाव का त्याग करना है। आज तक इस जीव ने किया क्या है?
बैठा किसको है? बताओ, किसे भूल करके बैठे हो आप लोग? अपने आप को। तिजोरी में कितना धन है वो याद है? किससे कितना धन लेना है ये बात भी आपको अच्छे से याद है? यहां तक क्या कहे राकेश भैया इनकी स्मृति माताओं की कि क्या बोलते तुम लोग के शादी के समय जो नैंग होती है ना, तो नंद ने क्या दिया था, सास ने क्या दिया था, वो सब चीजें इनको आज तक, सास चली गई, नंद चली गई, लेकिन उस दिन जो तुमको भेंट मिली थी वो तुमको आज तक याद। क्यों? वो पर समय है। क्या है वो? और पर परिणामों के संस्कार हमारे आज के नहीं है, अनादि काल के हैं, इसलिए हमारे लिए वे चीजें याद रह जाती हैं। पुद्गल, उन पुद्गल वस्तुओं को तुमने याद रखा है जिन पुद्गल वस्तुओं से तुम्हारे लिए अशुभ परिणामों की तैयारी हो रही है। शुभ सामग्री को हमने आज तक एकत्रित करके रखा क्या भैया? आज घर पर जाना और पूरा घर ऊपर से नीचे तक देखना कि घर में ऐसी कौन कौन सी सामग्री है जो तुम्हारे परिणामों को शुभ बनाती है और ऐसी कौन कौन सी परिणामी सामग्री है जो तुम्हारे परिणामों को अशुभ बनाती है। अब फिर उसके पश्चात में तुलना करना कि शुभ परिणामों वाली सामग्री ज्यादा है कि अशुभ परिणामों वाली सामग्री ज्यादा है। आपको मालूम पड़ा जाएगा कि आपके अशुभ परिणाम यदि हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास में रखी हुई सामग्री भी कहीं ना कहीं कारण है, क्योंकि पुद्गल है। द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर, जीव का प्रभाव जीव पर, पुद्गल का प्रभाव पुद्गल पर, क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर, काल का प्रभाव काल पर और भाव का प्रभाव भाव पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? जीव का प्रभाव जीव पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? जीव का प्रभाव पुद्गल पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पुद्गल का प्रभाव जीव पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता कि नहीं पड़ता भैया? कुछ बात समझ में थोड़ा सा गरिष्ठ हो गया क्या? पचा कि नहीं पचा? जीव का प्रभाव जीव पर पड़ता है, यदि नहीं पड़ता तो ये देश ना सुनने आप नहीं आते। पड़ा प्रभाव। अब उसके पश्चात में दुकान पर टंगी हुई सामग्री, एक बहुत सुंदर सी साड़ी टंगी हुई थी और आप बढ़िया प्रवचन सुन के मंदिर से घर जा रहे थे। क्या हुआ? बस आज बहुत अच्छा नया कह दिया, दुकान जैन की थी तो भाभी जी आज नया माल आया है, देख लेना यदि कुछ लेना हो तो। क्या हुआ? पुद्गल का प्रभाव जीव पर पड़ा, तत्काल तुम्हारे परिणामों में परिवर्तन आया कि नहीं आया? अब श्वास समय की यात्रा आप यहाँ पर सुनकर के गए थे और जैसे ही पर वस्तु को देखा तुम्हारे परिणामों में परिवर्तन आगे कि नहीं आ गया? एक समय भी नहीं लगा। आज समोसे खाने का त्याग था और मंदिर में बढ़िया अच्छा प्रवचन सुना और प्रवचन सुन के हमने त्याग, लेकिन पड़ोसी में कहीं होटल है और निकले बाहर और समोसे की आ गई तो क्या हुआ? घ्राण इंद्री के निमित्त से उस सुगंध का प्रभाव तुम्हारे परिणामों पर पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या हुआ? तुम्हें स्वभाव की यात्रा करनी है। जब स्वभाव की यात्रा करनी है तो आचार्य भगवंत कहते हैं स्वभाव की सुगंध लेने के लिए समय सार की वाचना में आना पड़ेगा, समोसे की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। स्वभाव की सुगंध नियम सार ग्रंथ में मिलेगी, स्वभाव की सुगंध प्रवचन सार ग्रंथ राज में मिलेगी, स्वभाव की सुगंध
अष्टपावड़ ग्रंथराज में मिलेगी। स्वभाव की सुगंध किसी बाजार की दुकान पर नहीं मिलेगी। ये अगर मिलेगी तो वहां पर विभाव की दुर्गंध मिलेगी, जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से अलग कर देगी, दूर कर देगी। इसलिए प्रिय बंधुओं, हम स्वभाव की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये प्राथमिक पहली क्लास है हमारी। कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। जीव अधिकार है। कौन सा अधिकार है? जीव की बात यहाँ पर की जाएगी। जीव से रिलेटेड जितने भाव होंगे उन सब भावों की बात यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि भाव करता कौन है? बोलो तो जीव करता है। उद्गल तो भाव। कर्म को बांधता कौन है? कर्म को छुड़ाता कौन है? कर्म से छूट करके मोक्ष जाता कौन है? कर्म से बंध करके संसार में आता कौन है? जब हम ही बांधते हैं तो हमें स्वयं, बोलो तो, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? आचार्य भगवंत कहते हैं इन कर्मों के तालों को तोड़ने के लिए किसी तलवार की जरूरत नहीं है। इन कर्मों के तालों को तोड़ने के लिए समय सार के स्वभाव की जरूरत है। मात्र अपने स्वभाव में आ जाओ। माँ जिनवाणी बुला रही है, जागो चेतन निज में आओ। माँ जिनवाणी बुला रही है, जागो चेतन निज में आओ। माँ जिनवाणी जगा रही है, सम्यक ज्ञान के इस झूले में माँ जिनवाणी सुला रही है। क्या करना है? सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है माता जी, लेकिन करने में सब कुछ नहीं। ऐसा तो सोचना नहीं। कठिन कुछ भी नहीं है। कठिन कुछ भी, बोलो माताओ, कठिन कुछ है क्या कार्य? जो कार्य हमने अनादि काल से नहीं किया, मात्र क्या सोच करके छोड़ दिया राकेश भैया? क्या सोच करके छोड़ा? कठिन है। अमित भैया, आज तक हमने जितने कार्य किए, करने का पुरुषार्थ किया, वो क्या करके छोड़ दिया? कार्य कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुए? संसार के दुखों को हमें आज तक वो कार्य करके बताओ जो आज तक ना किया हो। वो कार्य करके दिखाओ जो कार्य करके तुम्हारे जाने के बाद में भी लोग तुम्हारी जयकारा लगाए। ऐसा कार्य करके जाओ। आज आचार्य भगवंत विद्यासागर जी का शरीर हमारे बीच से गया है, लेकिन उनके भाव, उनका आचरण आज भी जयवंत है। आचार्य भगवंत विराग सागर जी हमारे बीच से गए हैं, लेकिन उनके द्वारा सिखाया गया अनुशासन आज भी संघों में जयवंत है। इसलिए प्रिय बंधुओं, भले ही आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी 2000 वर्ष पूर्व हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनका समय सार आज भी स्वसमय और पर समय की यात्रा को बताने के लिए जयवंत है। इसलिए प्रिय बंधुओं, जयवंत रखने के लिए मात्र ये ग्रंथ जिनवाणी अलवारी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। यदि जिनवाणी अलवारी में व्यवस्थित हो तो कितनी अच्छी लगती है, और यदि यह जिनवाणी हमारे मस्तिष्क में यदि व्यवस्थित तरीके से सेट हो जाए तो हमारे जीवन की शोभा बढ़ जाएगी। तो मस्तिष्क पर क्या लगाते हो? अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाते हो, मुकुट लगाते हो, शरीर को श्रृंगारित करते हो पर वस्तुओं से। आचार्य भगवंत कहते हैं समय सार की एक गाथा को मुकुट की तरह
स्वामी जब स्वर्ग से देखेंगे तो वे भी तुम्हें वहीं से आशीर्वाद देंगे, कहेंगे धन्य है मेरे 2000 लिखे हुए समय सार ग्रंथ को 2000 वर्ष बाद भी कोई सुनने पढ़ने वाला श्रावक अभी पृथ्वी तल पर है। और जब तक ये समय सार खुलता रहेगा, जब तक ये समय सार वाचना रूप में चलता रहेगा, तब तक इस पृथ्वी तल पर निर्ग्रंथ साधु बनते रहेंगे। और जिस दिन ये समय सार खुलना बोलना बंद हो जाएगा, उस दिन साधु बनना भी बंद हो जाएंगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, कि आप अपनी यात्रा यदि करना चाहते हैं, अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो पर समय है, पर समय अर्थात कसाय से शहद, किससे शहद? कसाय से शहद। अब गुणस्थान की अपेक्षा यदि लगाया जाए तो जो शुभ उपयोग वाली हमने आपसे बात कही थी, तो शुभ उपयोग की यात्रा चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होती है। कौन से गुण स्थान से? कौन से गुण स्थान से? चतुर्थ गुण स्थान से। आप कौन से गुण स्थान बढ़ती हो सब लोग? बोलो तो। जिनकी प्रतिमा है, व्रती है, वे तो 5वें गुण स्थान में आ गए। लेकिन जो मात्र अभी देव शास्त्र और गुरु के भक्त हैं, भेद विज्ञानी है, क्या कहा? भेदभावी नहीं, ध्यान रखना, भेदभावी, जो भेद विज्ञानी है ऐसे श्रावक सम्यक दृष्टि कहे गए। क्या कहे गए हैं? सम्यक दृष्टि कहे गए हैं। और ऐसे श्रावक क्या कर सकते हैं? शुभ उपयोग की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि कसाय 10वें गुण स्थान तक है। कितने गुण स्थान तक है? द्रव्यानी योग की अपेक्षा से शुद्धोपयोग की यात्रा 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक है। लेकिन करणानी योग की अपेक्षा से शुद्ध उपयोग की यात्रा 11वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक है। इसलिए प्रिय बंधु, अब 7वां गुण स्थान पंचम काल में किसके लिए होता है? कितने समय के लिए होता है? सूक्ष्म, पलक झपकने में असंख्यात समय होते हैं। कितने समय होते हैं? असंख्यात समय होते हैं। जब साधक दीक्षा धारण करता है, उस समय साधक के परिणामों में उच्चता होती है। उस समय वह सामयिक के समय में या फिर दीक्षा के काल में, संस्कार के समय में अपने परिणामों की उच्चता कर सकता है और 7वें गुण स्थान को छू करके आ सकता है। अब पलक झपकने से समझ में नहीं आया भैया को? नहीं आया ना? झूला आगे से पीछे जाता है, कितना समय लगता है? बोलो भैया। झूला झुलाया, नाव वाले झूले में बैठे या नॉर्मल झूले में भी बैठे, तो पीछे तक गया और पीछे से आगे आया, मात्र इतना समय रहता है 7वें गुण स्थान। इतना समय मात्र बताया है 7वें गुण स्थान में, मात्र जाता है छू करके रिटर्न 6वें गुण स्थान में आ जाता है साधक। अब हमारे पास में व्यवस्था नहीं है शुद्ध उपयोग की, नहीं है ना माताओं? तो हम क्या करें? अपने उपयोग को शुभ बना लें। अब शुभ उपयोग बनाने के लिए क्या करना है? राग द्वेष का त्याग करना पड़ेगा। अब यदि इसमें कसाय की अपेक्षा से जाए तो कसाय की अपेक्षा से कितने भेद होते हैं? कसाय के 4 और 4 के कितने हो जाते हैं? 25। 25 में भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन।
अनंतानुबंधी कथाएं कौन से गुण स्थान वर्ती की होती है? बोलो तो पहले गुण स्थान वर्ती की। प्रत्याख्यान कथाएं किसकी होती है भैया? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की। और प्रत्याख्यान कसा है फिर? बोलो तो। और संजुलन कसा है? संजुलन कसा है? बोलो तो माताओं, महिला मंडल अध्यक्ष, बहुत स्वाध्याय प्रेमी हो, ध्यान रखना है। अनंतानुबंधी कसाय जो होती है वह मिथ्या दृष्टि की होती है। किसकी होती है? किसकी होती है? मिथ्या दृष्टि जीव की कसाय अनंतानुबंधी होती है। और अनंतानुबंधी कसाय वाला जीव कभी स्वभाव की यात्रा नहीं कर सकता है, अर्थात अपने उपयोग को भी शुभ नहीं कर सकता। क्या? उपयोग को भी शुभ, शुभ विचार, अर्थात वह क्या विचार करेगा? 6 महीने से भीतर यदि आपकी कसाय जा रही है तो समझ लेना अनंतानुबंधी कसाय चल रही है। और अनंतानुबंधी कसाय नरक और निगोद को देने वाली है। किसको देने वाली है? इसलिए यदि आप स्वभाव की यात्रा करने जा रहे हो, भैया माताओं ध्यान रखना, यदि स्वभाव की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हो तो आचार्य भगवंत कहते हैं सबसे पहले तस्मिच्छामि। बोलो तो, हाथ जोड़ लो। तस्मिच्छामि खम्मामि सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमन्तु मे मित्ते में सब भूदेषु वैरम मध्यमना केड़वी। खम्मामि सब जीवाणम सब्बे जीवा खमन्तु मे। ये सामयिक पूर्व अर्थात स्वभाव की यात्रा जब साधक करने बैठता है तो इस कारिका को प्रथम पढ़ता है, बाद में स्वभाव में प्रवेश करता है। क्या कहा? पहले हाथ जोड़ो। खम्मामि सब जीवाणम, ऐसे हाथ करो। सब्बे जीवा खमन्तु मे मित्ते में सब भूदेषु वैरम मध्यम न केड़वी। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, मेरा सभी जीवों से मैत्री भाव है, मेरा किसी जीव से वैर भाव। अब जब आप स्वभाव की यात्रा करने बैठो, सामयिक करने बैठो, चारुकीर्ति भट्टारक का नाम सुना? कहाँ के थे? गोमटेश्वर, है ना? उनसे जब आचार्य गुरुदेव ने पूछा कि भट्टारक जी आप इतना बड़ा महोत्सव आप इतने वर्षों से करने जा रहे हैं तो किस बल पर करते हैं? पता है भट्टारक जी ने क्या कहा था? महाराज मैं अपना मंत्र आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने एक छोटी सी गाथा आचार्य गुरुदेव को सुनाई। बोले मैं तीनों काल की सामयिक में इस गाथा की जाप करता हूँ। क्या करता हूँ? इस गाथा की जाप करता हूँ, जिससे बाहर में आने वाले सभी प्रकार के विकल्प, मेरे मन में विकल्प उत्पन्न, मैंने जब सामयिक में सबको क्षमा कर दिया है तो फिर बाहर में जरूर है। मैंने सबसे क्षमा मांग ली है, मेरा किसी से बैर। अब ये क्या है? ये जो बात कहेगा ये बात शुभ उपयोग वाला कहेगा, और शुभ उपयोग वाला ही शुद्ध उपयोग की यात्रा। अशुभ उपयोग वाला व्यक्ति ना तो क्षमा करेगा और ना ही क्षमा मांगेगा, और तो और कमठ की तरह बैर पर बैर। कमठ ने क्या किया? 10 भाव तक, कितने भाव तक?
इसलिए माताओं, आप बहुत महान ग्रंथ के मध्य में वाचना में बैठने जा रहे हो, प्रारंभिक वाचना चल रही है, तो हमारा आपसे कहना है, आज भी यदि आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भी सहेलियां आपके यहाँ बहुत सारी बैठी है, कोई भी किसी से बुराई हो तो क्या करना, खम्मामी सब्बे जीवा मित्ते में शब बैरम मच्छमड़ा की। इस गाथा को 27 बार रोज पढ़ना प्रारंभ कर दो, आपके परिणामों में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। पढ़ो तो, पुरुषार्थ तो करो। अर्थ बता दिया, खम्मामी सब जीवाणाम, मैं सबसे क्या करता हूँ, सब्बे जीवा कमन तुम्हें, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मित्ते मैं सब बूंदे सो, सभी जीवों से मेरा बैरम मच्छमना केड़वी, मेरा किसी भी जीव से बैर। मात्र इतना सा काम कर लो, तुम्हारे विभाव परिणाम तुमसे क्या हो जाएंगे, दूर। वरना स्थिति ऐसी है, उस गुबरेला के गोबर के कीड़े की, सुना गुबरेले के कीड़े की कहानी कि नहीं सुनी, सुना दो माता जी, है ना। उस गुबरेले की गोबर के कीड़े की तरह तो हमारी स्थिति नहीं है। सुनने तो समय सार बैठे हैं, लेकिन भीतर में थोड़ी सी गोबर की डली लेकर के आए हैं। तो शक्कर की बोरी के पास में कितने भी बैठा रहे वह कीड़ा, शक्कर का स्वाद आने वाला आएगा क्या। एक बार चींटी और गुबरेले के गोबर की कीड़े की कहानी बताते हैं कि एक बार चींटी अपने घर पर दावत के लिए उस गोबर के कीड़े को लेकर के गई, और जैसे लेकर के गई तो गोबर के कीड़े को चिंता हो गई कि पता नहीं उसके भोजन में स्वाद आया कि नहीं आया। तो उसने थोड़ा सा गोबर अपनी दाढ़ के नीचे में दबा लिया। चींटी ने ले जाकर के उस कीड़े के लिए बोरी के पास में छोड़ दिया। चींटी बार बार पूछती, क्या तुमको स्वाद आया? तो बोले नहीं आया स्वाद। उसने कहा ठीक है, इस तरफ से नहीं दूसरे तरफ से खा लो। दूसरे तरफ से उस कीड़े के लिए दिशा बदल दी। फिर पूछा स्वाद आया? बोले स्वाद नहीं आया। तीसरी बार फिर वह चींटी गई, बोली यहाँ से आप खा करके देखो, आ जाए शायद स्वाद। फिर भी स्वाद नहीं आया। चौथी बार में चींटी गई तो चींटी ने कहा कि दाल में कुछ काला है। उसने बोला मुंह खोलो भैया। तो जैसे मुंह खोला तो देखा गोबर की डल्ली दाढ़ में दबी रखी थी। तो जैसे शक्कर लेते थी वो मुंह में कीड़ा, तो क्या होता था, शक्कर गोबर में मिलने के कारण उसके साथ में खाली। तो उसने क्या किया, उस गोबर को जब उसकी दाढ़ के नीचे से निकाल दिया तो क्या हुआ, फिर उसे शक्कर का स्वाद। उसी प्रकार से जो हमारी दाढ़ के नीचे में जो कसाय की डल्ली यदि दबी हुई है, कसाय की डल्ली, क्रोध की डल्ली, मान की डल्ली, मायाचारी की डल्ली, छल कपट की डल्ली जो दबी हुई है, उस डल्ली को यदि तुम बाहर निकाल दोगे तो प्रवचन सभा में आने के पश्चात में तुम्हें समय सार का आनंद आएगा। और यदि वो डल्ली लेकर के आओगे तो हमारे जैसे बड़े बड़े वक्ता भी तुम्हें सुना करके चले जाएं, वे वक्ता रहेंगे लेकिन तुम्हें सुधार नहीं पाएंगे। यदि जीवन में कुछ सुधार करना चाहते हो तो प्रयास और पुरुषार्थ करो कि तुम अपने परिणामों को बदलने का प्रयास करो। और परिणाम हम स्वयं बदल सकते हैं, किसी दूसरे में हमारे परिणामों को बदलने की ताकत, हम तो मात्र बाहरी निमित्त हैं। जितना उपयोग कर सकते हो शुभ उपयोग में हमारा उपयोग लगा दो। कसायों से तुम भी रहित रहो और हमें भी कसायों से रहित बनाओगे। हमें मोक्ष की सामग्री तो बनाना, संसार की सामग्री हमारे पास आना, मोक्ष की सामग्री बन करके आना। क्या बन करके आना? कहाँ जा रहे? माता जी के पास जा रहे। क्या लेके जा रहे? मोक्ष की सामग्री बन के जा रहे। क्या बन के जा रहे? आप हमारे पास आए, हमारे पास आपका आना अर्थात मोक्ष का आना है। भैया आप हमारे पास आ गए ना, सुकथा कर रहे ना, तो मोक्ष की सामग्री हो। और हमारे पास आकर के यदि बी कथा करी तो
संसार की सामग्री हो जाओगे। स्वभाव की यात्रा करनी है तो हमारे लिए मोक्ष की सामग्री स्वयं बनना पड़ेगा और दूसरे को भी मोक्ष की सामग्री बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमारी यात्रा निर्विकल्प रूप से प्रारंभ हो पाएगी। आज हमने कारिका नंबर 2 के माध्यम से स्वसमय और पर समय की व्यवस्था के लिए समझा है, शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग के लिए समझा है। कल हम पुनः समय सार की तीसरे नंबर की कारिका में प्रवेश कर कुंद कुंद स्वामी के भावों को, विचारों को समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर स्वर्ण विभव सागर जी महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की।